एक बाइबल्स और आप निकाल दें उन्हें एक एक बाइबल जो है इस्लाम राम आपको बरकत दे। बड़ी खुशी है कि दो भाई जो हैं वो हमारे दरमियान हैं। हम छोटे से ग्रुप में जुमे के दिन स्टडी करते हैं और इस डोर के पीछे जो है चर्च हॉल है जहाँ पे हम संडे को इबादत करते हैं। और मुझे जो है वो आज फोन आया भाई शाहिद का कि नहीं you cannot Persian. Okay, we may have some Persian Bible somewhere, but I don't know right now where it is. So anyway, आप उर्दू बोलते हैं? आप उर्दू बोलते हैं? Okay, okay. So जो है मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया है कि भाई के साथ राब्ता हुआ और वो आ सके। मोस्ट वेलकम। खुदावंद आपको अपनी हिफाजत में रखे, स्टडीज़ में आपका मददगार हो और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करें। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे बैठे बैठे? जी सर, मैं सर पाकिस्तान से खाली जी ओके ठीक है जी, ठीक है खारिया ओके। तो कब आए आप स्वीडन में? तकरीबन 4-5 महीने 4-5 माह हो गए आपको। तो SOS चर्च जा रहा था तो उधर वो मूवी वाले आए थे तो मैं मूवी का काम करता था। उन्होंने मुझे भाई जबरान का नंबर दिए थे, वो भी आज ही उन्होंने आपका नंबर दिया। मोस्ट वेलकम इन आवर चर्च और स्पेशली जहाँ पे बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी बहन भाई हैं। संडे को आपकी उनसे और ज़्यादा मुलाकात होगी तो उम्मीद आप आ सकेंगे। सो हम जो है स्टडी कर रहे हैं, शुरू की है 3 हफ्ते से मुकाशफा की किताब की स्टडी हमने शुरू की है। और आज जो है हम यूहन्ना आरफ की मार्फत खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा जो बनीनो इंसान को मिला है उसके पहले बाब की 7वीं आयत से हम इसको देखेंगे। सो भाई शायद से ही दरखास्त है वो 7वीं आयत पहले बाब के अगर पढ़ दिया। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर उसके सबब सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक ब्यूटीफुल। और ये बात जो है आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। सो ये जो है इसको आज हम जब स्टडी करते हैं तो पहली बात जो आप लिखेंगे वो है लफ्ज देखो। हमने इब्तिदा में जब इंट्रोडक्शन देखा था रेवलेशन का तो मैंने आपको बताया था कि पहले बाब की जो 7वीं आयत है वो क्या है? मुकाशफा की किताब का मरकजी ख्याल है। ये मुकाशफा की किताब का मरकजी ख्याल है कि वो जल्द आने वाला है। और जब लिखा है देखो तो इसका मतलब है कोई खास पैगाम, some special message God want to present to his people, to the church of Jesus Christ। और इसके लिए उनको खास तवज्जो चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए ताकि वो इस मैसेज को रिसीव कर सके, वो इस मैसेज को रिसीव कर सके। दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे वो आने वाला है। पिछले 2016 तकरीबन 2016 साल से कलीसिया जो है वो बड़े सब्र और इत्मीनान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही है।
और जब हमने गज़लो गज़लात को देखा था एक पैगाम में, गजल पे जब हमने पैगाम सुना था, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से गज़ल गज़लात जो है उसमें जो सुलेमान बादशाह है और शोलमियत है, वो दोनों खुदा यसु मसीह और जो मसीह की दुल्हन कलीसिया है उसको प्रेजेंट करते हैं। और जब उस दुल्हन को पता चला कि ये जो मेरा महबूब है सुलेमान, ये बादशाह है, और उसने ये बात जो है जब अपने लोगों को बताई तो मजाक करने लगे और उसने कहा कि वो बादशाह था सुलेमान और वो वापस मुझे लेने आएगा। और किसी ने इस बात को यकीन ना किया जब तक कि सुलेमान जो है वो अपने शाही जाहो जलाल के साथ शोलमियत को लेने नहीं आ गया। और ये इस बात का रेवलेशन था कि जब हम बताएंगे दुनिया को कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो आसमान पे गया है और हमें लेने के लिए आ रहा है, तो कोई यकीन पूरे तौर पे नहीं करेगा। लेकिन जब वो आएगा तो फिर क्या लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी और जानेगी। और शैतान भी बड़ी बेचैनी के साथ उस वक्त का इंतजार कर रहा है। क्यों? इसलिए वो बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसका वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। उसकी बादशाही हमेशा की बादशाही नहीं है। उसका तसल्लत, उसकी सल्तनत, उसकी जो ग्रैब उसने किया हुआ है जिंदगियों को, वो हमेशा तक ऐसा रहने वाला नहीं है कि वो जिंदगियों को होल्ड करके रखे और उनको बेचैन कर दे। और इसीलिए उसकी एक्टिविटीज जो है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है कलीसियाओं में, जिंदगियों में, मुआशरे के अंदर। मसीह की आमदसानी के ताल्लुक से बहुत से रेफरेंसेस हैं बाइबल में। चंद एक अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मरकस की अंजील 14वें बाब की 62वीं आयत, मरकस की अंजील चैप्टर 14 वर्स 62, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 27, लेटर ऑफ फिलिपियन वर्स 16 चैप्टर 16 वर्स 25 to 27, फिलिपियन चैप्टर ये जो मैंने अभी लिखवाया है ये मैथ्यू की इंजील है, चैप्टर 16 वर्स 25 to 27, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 5, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 5। और भी बहुत से हैं, जरूरत नहीं है, बाद में अगर कोई लेना चाहे मुझसे ले सकता है। जो अगला हेडिंग आप इस आयत का 7वीं आयत का देंगे वह है बादलों के साथ आना। बात लोग सोचते हैं जब ये लिखा है कि वो बादलों के साथ आएगा, एक ख्याल ये है कि ये वो बादल होंगे जिन्हें हम हर रोज आसमान पे देखते हैं। एक ख्याल ये है कि ये बादल जो है कोई खास किस्म के बादल होंगे। याद रखें कि जब मत्ती की अंजील के 17 चैप्टर की फर्स्ट 8 वर्सेस आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदावन जो है पहाड़ पे चढ़ गया और 3 खास शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ थे और पहाड़ पे उनकी सूरत बदल गई। और जब खुदावन की सूरत बदल गई तो लिखा है कि कौन से 2 शख्स उसके साथ बातें कर रहे थे उसकी मौत के बारे में, एलिया और मूसा। एलिया और मूसा को उन्होंने देखा और वहां पे बादल छा गया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। यही आवाज पहले एक दफा आई थी, कब आई थी? शाबाश, बपतिस्मे के वक्त जब खुदावन को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बैप्टाइज किया रिवर जॉर्डन में, यर्दन में। तो जब वो बाहर निकले तो रूह कबूतर की शक्ल में नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई। तो वहां पे हम एक खास बादल को देखते हैं।
इसके अलावा जो है बाज लोग ये समझते हैं कि ये बादल जो है वो मुकद्दसीन की सफेद पोशाक जो है उससे निस्बत देते हैं, वो इस सफेदी को या सफेद बादलों को। बाज लोग समझते हैं कि ये सफेद बादल जो है वो खुदा का जलाल है, उसे प्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक मिसाल देखी, जब खुदावंद पहाड़ पे गए, सूरत बदल गई और बादल में से आवाज आई। फिर दूसरी बात याद रखें, जब बनी इस्राइल को खुदावंद मुल्क मिस्र से निकाल के ला रहा था तो क्या हुआ, उनके ऊपर कौन साया किए रहता था? बादल साया किए रहता था। और ये बादल जो है ये वो बादल नहीं जो हम देखते हैं, नेचुरल क्लाउड्स नहीं थे, बल्कि ये खास बादल थे जो वहां पे हम देखते हैं, क्योंकि ये बादल दिन को जब धूप होती थी तो साया करते थे पूरी कौम के ऊपर, और उसके बाद जब रात हो जाती थी तो आग का बड़ा अहाला बन के उनके दरमियान रहता था, ताकि उन्हें गर्माइश मिले और वो सरवाइव कर सके। ये ट्रांसफर हो जाता था ये बादल जो है ये मुख्तलिफ रूप धार लेता था। जब फिरौन आया और फिरौन फौजें लेके आ गया तो यही बादल जो है फिरौन और बनी इस्राइल के दरमियान जाके खड़े हो गए, ताकि फिरौन बनी इस्राइल को नुकसान ना पहुंचाए। सो ये भी खास किस्म का जलाल खुदा का जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर जब हैकल की मखसूसियत की गई, सुलेमान बादशाह ने हैकल को बनाया और उसकी मखसूसियत की गई, तो कलाम में लिखा है कि खुदा का जलाल आ गया, अबर वहां पे छा गया, और उसके सबब से काहिन जो है खिदमत के लिए खड़े नहीं रह सके और वो गिर गए, स्लेन इन स्पिरिट हो गए। खुदा के जलाल को आप देखते हैं। और फिर खुदावन ने कहा कि पाक तरीन मकान के अंदर मैं अपने जलाल में अबर में होकर आऊंगा और वहां पे रहूंगा। जो हैकल थी उसके कितने पोर्शन थे? मैंने एक दफा बताया था, शाबाश, 3, शाबाश, 3 उसके पोर्शन थे। एक जो सेहत था, और जहां पे हर इस्राएली जा सकता था, उससे एक साइड पे गैर कौमों का सेहत था, तो वहां पे गैर कौम वाले जा सकते थे, उससे आगे नहीं। फिर उसके बाद जो है सेहन था पहला पोर्शन, जहां पे मज़बा रखा हुआ था और हर इस्राएली अपने जो कुर्बानियां वाले के जा सकता था। उसके बाद पाक मकान आता था, जहां पे इस्राएली नहीं जा सकते थे, लेकिन जो काहिनों की औलाद थी, काहिन थे और लावी थे, वो पाक मकान के अंदर काहिन जो है वो जा सकते थे। और उसके बाद पाक तरीन मकान था, और पाक तरीन मकान जो है उसके अंदर कोई नहीं जा सकता था सिवाय काहिनों के सरदार के, जिसे सरदार काहिन कहा जाता था। और वो साल में कितनी दफा जाता था? शाबाश शाबाश, एक दफा। शाबाश, कितनी दफा? एक दिन जाता था। एक दिन में, उसी दिन में वो कितनी मर्तबा जाता था? 2 मर्तबा। एक ही दिन जाता था, लेकिन एक दिन में 2 मर्तबा जाता था। एक दफा वो अपने गुनाहों की माफी के लिए जाता था खून लेके, और अगर वो जिंदा बच के आ जाता था तो फिर वो जो बनी इस्राइल थे उनके गुनाहों की माफी की कुर्बानी लेके अंदर जाता था। तो ये था। और ये जो है हम खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद के बादल को मुख्तलिफ जगह पे देखते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद जब बादलों पे आएगा तो ये उसकी अपनी ग्लोरी होगी, उसका अपना जलाल होगा, जिसे हर बनी नौ इंसान जो है वो अपनी आंखों से देखेगा, और वो बादल जो है वो उसका अपना जलाल जो है वो होगा। और कौन कौन देखेगा? कलाम में क्या लिखा है? हर एक आंख। कौन कौन देखेगा? हर एक आंख जो है उसे देखेगी। और इसको हम खुदावंद की ज़ाहिर आमद कहते हैं। खुदावंद की ज़ाहिर आमद इसको कहा जाता है। और इसका जिक्र किताब मुकद्दस में 12 मर्तबा आया है। खुदावंद की जो ज़ाहिर आमद है
इसका जिक्र 12 मरतबा बाइबल मुकद्दस में आया है। 8वीं आयत जो है हम उसको देखेंगे मुख्तसर, मेहरबानी से कोई पढ़ दे 8वीं आयत को। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ये आयत जो है ऐसे ही है जैसे खुदा ने इस दस्तावेज को जो यूहन्ना को लिखवा रहा था उस पे स्टैंप की हो, मोहर लगाई हो कि वो सोर्स है इस रेवलेशन का जो यूहन्ना को दिया जा रहा है। यूहन्ना को दिए जाने वाले मुकाशफे का वो सोर्स है, वो मंबा है, वो मौजद है, वो उसकी तहरीक है, उसने उसको मुतहरिक किया है, उसने उसको इंस्पायर किया है। ये इस बात को प्रेजेंट करता है। और ये ऐसे ही है जैसे जब आप कोई अहम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उस अहम डॉक्यूमेंट के नीचे दस्तखत किए जाते हैं और ये एक तरह के इस डॉक्यूमेंट के ऊपर खुदा के दस्तखत हैं कि ये उसकी तरफ से दिया जा रहा है। और पहले भी हमने इसको थोड़ी डिटेल्स में इसकी देखा था, पहले भी हमने इसको पढ़ा है कि वो जो था और वो जो है और वो जो आने वाला है। 4थी आयत में आपने इसको देखा था और उसमें हमने डिटेल्स इसकी देखी थी कि खुदा जो है वो ना खत्म होने वाले अज़ल से लेके ना खत्म होने वाले मुस्तकबिल तक जो है अब तक रहेगा। और ये इस बात को प्रेजेंट करता है, वो जो था, वो जो है और वो जो आने वाला है। और उसने क्या कहा? खुदावंद कहता है कि मैं हूं, क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं कि जो आप अहम